और रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां पर राजौरी में एलओसी पर मादक पदार्थों की तस्करी का मामला सामने आया है। सुरक्षा बलों ने तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। एलओसी के पास 5 किलोग्राम से ज्यादा नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। तस्वीरें आपके समक्ष हैं। कार्रवाई इसमें की गई है। राजौरी में एलओसी के पास मादक पदार्थ की तस्करी की गई और ये कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसी बीच जो है इस पर कार्रवाई की गई और इन तस्करों को पकड़ लिया गया। बता दें कि यहाँ पर पहले भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिशें लगातार देखी गई हैं, जब ड्रोन के जरिए भी ऐसे मादक पदार्थ जो हैं वो अलग अलग जगहों पर फेंक दिए जाते हैं। और अब ऐसे में ये राजौरी में एलओसी के पास जब तस्करी की कोशिश की जा रही थी तो इन पर लगाम लगा ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही इनके ऊपर नजरें गई और ऐसे में जांच इनकी की गई, जिसके बाद कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई गई। अगर बात की जाए तो देखिए, अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले की ही बात है जब पुंछ में इसी तरीके से मामला सामने आया था और वहां पर भी एलओसी के पास जो है मादक पदार्थ की तस्करी की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त भी मामले में कार्रवाई की गई थी, कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था, कार्रवाई की गई थी और उस वक्त भी जो है यहाँ पर भारी तादाद में काफ़ी नशीला पदार्थ जो है वो बरामद किया गया था। उसके बाद अब राजौरी में इसी तरीके की कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपके समक्ष हैं। लगातार यहाँ पर नशीले पदार्थ की तस्करी करने की कोशिश इस तरीके से देखी जाती है, इस पर लगाम लगाना काफ़ी ज़रूरी है और ये जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ है इस पर भी लगाम लगाना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए, कश्मीर में पाकिस्तान की ड्रग वाली जो साजिश है वो भी नाकाब हो रही है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिशें जो हैं वो पहले भी कई बार की गई हैं, जब देखा जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ऐसी तस्करी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिसको विफल भी कर दिया जाता है। कभी ड्रोन की सहायता ली जाती है इसमें, कभी स्थानीय लोगों की मदद ली जाती है इसमें, कभी अपने ही गुर्गों को भेज कर ये इस तरीके से तस्करी की वारदातों को अंजाम देते हैं और ऐसे में अब इस पर लगाम लगाई गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि फिलहाल के लिए तो यहाँ पर इस गिरोह को पकड़ लिया है, फिलहाल के लिए तो ये जो नशीला पदार्थ है इसको बरामद कर लिया है, इसको जब्त कर लिया है, लेकिन आगे पूरी तरीके से इस पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई, इस नेटवर्क तक पहुंचकर उस पर लगाम लगाना, उस पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, लगातार पाकिस्तान की ड्रग वाली जो साजिश है वो देखी जाती है और ऐसे में अलग अलग तरीके से हथकंडा पाकिस्तान अपनाता है जब इस तरीके से नशीला पदार्थ जो है वो बॉर्डर के इस पार पहुंचाया जाता है। ऐसे में फिलहाल के लिए कार्रवाई कर ली गई है और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो बार बार हर वक्त कोशिश पाकिस्तान करता है ये अपनी ड्रग वाली साजिश को कामयाब करने के लिए, यहाँ पर इस पर लगाम लगाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, उस नेटवर्क तक पहुंचने की जरूरत है जो अंदर से भी इनकी कहीं ना कहीं मदद करता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पाकिस्तान के नापाक इरादे उनको नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने, उस वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो लगातार आतंक का प्लान पाकिस्तान का चल रहा था, जब सुरक्षा बलों ने इस पर कार्रवाई की, तमाम उनके बड़े कमांडर जो है मारे गए और उसके बाद पाकिस्तान को अब दिख रहा है कि यहाँ पर आतंकवाद को रिवाइव करना जो है वो बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो फंडिंग, टेरर फंडिंग की कोशिशें होती थी अलग अलग देशों के जरिए, अलग अलग तरीकों से, उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया। इसी चीज के लिए पाकिस्तान ने अब ये जो नया हथकंडा अपनाया, वो पाकिस्तान ने अपनाया ड्रग्स का। ड्रग्स दरअसल सरहद पार पाकिस्तान में जो होती है, अफगानिस्तान में पैदा होने वाली, पाकिस्तान में पैदा होने वाली ड्रग्स को लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए भारत में भेजा जाता है और फिर यहीं से जम्मू कश्मीर के युवाओं को, देश के युवाओं के नसों में जहर घोलने का प्लान पाकिस्तान का है। और उस पैसा जो वहां से ड्रग्स से आता है, उस पैसे का इस्तेमाल दरअसल जो पाकिस्तान करता है वो यहाँ पर टेररिज्म के रिवाइवल के लिए करता है। तो उसी पे एक कोशिश पाकिस्तान ने की है। और दूसरे, अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों में दूसरी ये बड़ी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से थी, जिसे नाकाम कर लिया गया है। 5.5 किलो ड्रग्स जो है वो नौशहरा सेक्टर से बरामद की गई और अब जांच ये चल रही है कि आखिरकार ये ड्रग्स आई कहाँ से और कहाँ इसको जाना था, कौन था यहाँ पे जो रिसीविंग एंड पे खड़ा था। ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है।
बिल्कुल बड़ा सवाल यही उठता है कि जब ये ड्रग आता है, कहाँ से आता है? ड्रग और ड्रोन की ये जो साजिश है, ये काफ़ी पुरानी है। कहाँ तक इसको पहुँचाया जाता है? किन लोगों के पास ये जाता है और किस तरीके से? क्योंकि पहले भी ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें लगातार सामने आई हैं, जब यहाँ पर ड्रोन की सहायता से इस तरीके से जो सामान होता है, नशीला पदार्थ होता है, उसको खेत के जो इलाके होते हैं, जंगल के इलाके होते हैं, वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो क्या ये जो इनके घुसपैठे यहाँ पर बैठे हुए पहले से उनके लिए है, या फिर ये आगे तक जाते हैं और इसका एक पूरा नेटवर्क जो है यहाँ पर अंदर ही अंदर चलाया जा रहा है? वहां तक पहुंचने के लिए क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से कहा गया है? किस तरीके से इस दिशा में काम किया जा रहा है? देखिए, सुरक्षा बल तो लगातार सतर्क हैं क्योंकि पाकिस्तान की तमाम चालें जो हैं वो सुरक्षा बल जानते हैं। चाहे आतंकियों को घुसपैठ करवाना हो या फिर वेपन या ड्रग्स को भेजना हो, उन तमाम चीजों की पहले ही सुरक्षा बलों को जो है इनपुट मिले हुए हैं और उसी के आधार पर जो है वो चौकसी बरती जाती है। कल बीएसएफ ने अरनिया सेक्टर में इसी तरह से ड्रोन के जरिए आने वाली ड्रग्स को जो है वो बरामद किया था। आज ये नौशहरा सेक्टर का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का, घने जंगल है, कड़ाके की सर्दी है, मगर सेना उसके बावजूद भी संतुष्ट करती है, शोध करती है कि किसी भी तरीके से सरहद पार से आने वाली ड्रग्स या हथियार हो या घुसपैठ हो, उसको रोका जा सके। मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इन चीजों को रोकने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत जरूर बनती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये सिलसिला अब पिछले कई दशकों से चल रहा है और ये सिलसिला अगर रुकेगा नहीं तो फिर सेना, सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफी चुनौतियां जो है वो रहने वाली हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें, हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान जो है आतंकवाद के चलते गंवाई। किसी ने जिहाद के नाम पर आतंकी बनकर जान दे दी, तो किसी ने सेना देश खातिर जो है जान बचाने के लिए, और कई मासूम लोगों को पाकिस्तान ऐसे निशाना बनाता है। तो इसका अंत करने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान का अंत होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। जो लगातार साजिशें यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा बनाई जा रही है अजय, वहाँ पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अंदरूनी नेटवर्क पर तो एनआईए की कार्रवाई चल ही रही है। जिस तरीके से घुसपैठ को लेकर भी कोशिशें की जा रही हैं, अब ये नशीला पदार्थ की जो तस्करी है उसकी कोशिश देखी गई। ऐसे में इन तमाम कोशिशों को लगातार हमारे जवानों की तरफ से विफल भी किया जा रहा है। पूरी मुस्तैदी यहाँ पर अजय नजर आ रही है, जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल जो खेप बरामद की गई है और जिस तरीके से नशीला पदार्थ जो बरामद किया गया है, इससे क्या कुछ जांच में पता चलता है? कहाँ की ये जो खेप है ये हो सकती है? क्या कुछ जानकारी इससे निकल कर आई है? इसके अलावा कोई और भी सामान जो है वो बरामद किया गया है क्या? देखिए, नहीं, ये बिल्कुल जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, नौशहरा सेक्टर के सामने का जो इलाका है वहां से आया हुआ है। और ये जो मीरपुर का इलाका पड़ता है, यहीं से पाकिस्तान दरअसल जम्मू कश्मीर में ड्रग्स को भेजने की कोशिश करता है, क्योंकि गोल्डन क्रिसेंट जो रूट है, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उसके बाद इस तरफ जो आता है, इसी का रास्ते का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, ताकि इस ड्रग्स को यहाँ पे भेजा जा सके और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पैसे की उगाई की जा सके। जब ये ड्रग्स, आप सोचिए, अगर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में ड्रग्स की अगर तस्करी होती है तो उसके एवज में पैसा लिया जाता है। मगर जम्मू कश्मीर में अगर आप देखिए तो जब ड्रग्स पाकिस्तान भेजता है, और कई किलो ड्रग्स जो है वो बरामद हो चुकी है, उसके एवज में पाकिस्तान पैसा नहीं लेता, क्योंकि वो पैसा यहाँ पर जो आतंकियों के नेटवर्क चल रहे हैं उसके लिए पैसे का इस्तेमाल होता है। तो उसी पैसे को पाकिस्तान आतंकवाद के रिवाइवल के लिए लगाता है। तो इसीलिए सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरीके से सरहद पार से आने वाली ड्रग्स हो, हथियार हो, आतंकी हो, घुसपैठे कोई भी हो, उनको यहाँ पर रोका जा सके। और उसी का नतीजा है कि आज ये बड़ी ठीक है, कंसाइनमेंट जो है वो पकड़ी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप